हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। एक और नई वीडियो के साथ कोई आ चुका है। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड नेशनल लेवल पर बहुत से कंपटीशन खेले हुए हैं और जीते हुए भी हैं। सो मीट मिस्टर नईम चैम्पियन। हेलो भैया जी, बताइए। नईम भाई, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। भाई मेरा नाम नईम है, मैं किरतपुर रहता हूँ, जिला बिजनौर के अंदर। और मिस्टर इंडिया रह चुका हूँ, मिस्टर यूपी रह चुका हूँ, मिस्टर बिजनौर रह चुका हूँ। काफ़ी खिताब है मेरे पास। एक समय लग गया है, बहुत लॉन्ग टाइम लग गया है बॉडी बिल्डिंग में। वेल नईम भाई, जब आपने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी थी या जिम स्टार्ट करा था तो आपको किन किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा था और फिर आपने उसका क्या सॉल्यूशन निकाला था। सामना तो किसी चीज़ का नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसमें घर की सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी पहले। अच्छा। हमारे पापा को पसंद था, वही मेरे एंट्री करा के आए थे। अच्छा। हाँ, सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा टाइम का समस्या थी बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, ये था कि मैं अगर काम पे से आ भी जाता था 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, रात को किसी टाइम भी आना था तो मैंने वर्कआउट करके ही सोना था अपना। वेल आपने नईम भाई जिम कभी स्टार्ट करा था। तकरीबन 2003 या 4 की बात है। अच्छा। हाँ, 4 की बात होगी तकरीबन। तो मैक्सिमम अच्छा खासा टाइम हो चुका है आपको। हाँ, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया। बस मेरे सामने बहुत बॉडी बिल्डर आए, बहुत चले गए और काफ़ी समय हो गया बहुत। नहीं भाई, बहुत से यंगस्टर का ये सवाल होता है कि हमारी जल्द से जल्द बॉडी बन जाए, तो इज़ दैट पॉसिबल कि बॉडी जल्दी बन सकती है। इसमें कोई जल्दी तक कुछ नहीं है। असल में क्या है, माहौल भी ऐसा चल रहा है, लड़का आते ही पहले कुछ ना कुछ मांगता है। अपना आप उस पर भरोसा तो है नहीं। अच्छा। हाँ, घुमा फिरा के उसने जो है पहले आते ही पहले जिम तो उसने करनी नहीं है, पहले डिब्बा ही मांगना है। अच्छा। और ये तो अब चलन चल गया 4-5 साल से। उससे पहले तो डिब्बा सिब्बा कुछ था ही नहीं, हम तो ऐसे ही कर रहे थे। अच्छा। हाँ, ये तो अब चलने लगा। अभी कुछ मेंटलिटी भी ऐसी हो गई है कि लड़का खुद ही मांगता है तो बस उसे मंगा के देना भी पड़ता है। नहीं भाई, बहुत से यंगस्टर मतलब चाहते हैं कि हमारी बॉडी बन जाए, तो बहुत से कहते हैं कि हमें बॉडी कभी स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब जिम कभी स्टार्ट करनी चाहिए और इसमें कितना फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहिए उसे और कब स्टार्ट करनी चाहिए उसे। स्टार्टिंग का तो यही है भाई, 18 साल तो कम से कम हो, और मेरे हिसाब से अगर 25 साल हो तो बहुत बेटर है। अच्छा। हाँ, 25 साल की जो एज होती है वो एक मजबूती वाली एज होती है और उसमें बॉडी बनाना भी आसान होता है। अच्छा। और रही बात पैसे की, पैसा तो कुछ नहीं, जैसे जैसा इंसान काम करता है पैसे भी आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। और ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत पैसा लगता है, ये है वो है। हमारे पास भी नहीं था पैसा वैसा, खाया कमाया करते रहे। ये ज़रूरी नहीं है भाई, जैसा सिस्टम बताते हैं लोग बाग ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम भी इंसान कर सकता है। डिब्बे सिब्बे तो अब चले गए, प्री वर्कआउट भी अब 2 साल से चला है। प्री वर्कआउट भी इसी डर, हम इससे पहले तो कुछ पता ही नहीं था क्या चल रहा है क्या नहीं, हम तो ऐसे ही पेलो फिर रहे थे। वेल नहीं भाई, बहुत से पेरेंट्स और यंगस्टर का ये सवाल भी होता है कि जो सप्लीमेंट होते हैं, सप्लीमेंट्स मतलब आपका वे प्रोटीन हुआ, गेनर हुआ, प्री वर्कआउट हुआ और बहुत सारी चीज़ आती है, इसमें क्रेटीन भी आती है, तो ये लेना ज़रूरी है या नहीं है। भाई अगर आप बॉडी बिल्डिंग में अपना आपको चेंज करना है तो ज़रूरी है। और रही बात प्रोटीन नेचुरल है, कोई नुकसान भी नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई नुकसान नहीं ले वेल जो ये गेनर होते हैं, प्री वर्कआउट होता है, क्या इसका कोई नुकसान है। नहीं, असल में क्या है, लोकल और ओरिजिनल 2 चीज़ों पे डिपेंड होती है। हाँ, सप्लीमेंट अगर गेनर ओरिजिनल है तो कोई नुकसान नहीं है और ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और रही प्री वर्कआउट की बात, ये प्री वर्कआउट तो 2-3 साल से चला है। अच्छा। हम अब लेने लगे, उससे पहले तो हमने कभी प्री वर्कआउट किया ना, हमने कभी नाम सुना इसका। अच्छा। हाँ, लेकिन लड़का आते ही कहता है जी एनर्जी आ जाए, प्री वर्कआउट। अच्छा। उससे पहले नहीं था प्री वर्कआउट, कभी नहीं था। हम तो एक सन 2005-06 में एक 250 ग्राम का डिब्बा लेके आए थे छोटा सा, और तकरीबन 6 महीने तक खाया था तकरीबन। तो इसकी मतलब क्वांटिटी कितनी लेनी पड़ती है। ये अपने अपने वेट के अकॉर्डिंग होता है, जैसा वेट होता है उतने ग्राम प्रोटीन चलता है। और उसमें एक्स्ट्रा है तो 1 किलो पे 1 ग्राम भी ले सकते हैं, 1.5 ग्राम भी ले सकते हैं, अपने अपने का सिस्टम है बस। वेल नहीं भाई, बहुत से यंगस्टर हैं आज के टाइम में जो एस्ट्रॉइड लेते हैं, मतलब जिम स्टार्ट करते हैं और एस्ट्रॉइड लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो एस्ट्रॉइड है वो एस्ट्रॉइड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। नहीं, अगर आप गेम कर रहे हो और पार्टिसिपेट करते हो तो 1% ज़रूरत पड़ती है, नेचुरल तो नहीं हो पाएगी तैयारी। बाकी अगर लड़के नेचुरल अपने फिट रहने के लिए अगर कर रहे हैं जिम तो नहीं लेनी चाहिए। नहीं, बहुत से नेचुरल बॉडी बिल्डर हैं कि वो कहते हैं कि एस्ट्रॉइड लेनी ही नहीं चाहिए, चाहे तुम कंपटीशन खेल रहे हो या नहीं खेल रहे। बहुत से यूट्यूबर भी हैं कहते हैं कि हम विदाउट एस्ट्रॉइड के बने हैं, तो कैसा। मैं भी ये बात कह दूंगा कि मैंने कभी स्टेरॉइड नहीं लिया और मैं बगैर स्टेरॉइड का हूँ, लेकिन कहने से कुछ नहीं हो रहा भाई, सभी लेते हैं। तो ये ज़रूरी है, मतलब जब कंपटीशन खेल रहे हो तो एस्ट्रॉइड लेना। जो भी लड़का पार्टिसिपेट करता है, कंपटीशन खेलता है, वो
101% लेता है और वो कहते हैं कि हमने नहीं लिया। अब मैं कह दूं कि मैंने नहीं लिया, इससे कुछ चीज़ सबूत थोड़ी है इसका कहने से क्या है। बहुत सौ के ना पेरेंट्स मना करते हैं सप्लीमेंट लेने को। सप्लीमेंट्स मतलब वे प्रोटीन हुआ, वे प्रोटीन तो नेचुरल है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि नेचुरल है, पर बहुत सौ के पेरेंट्स ना मना करते हैं कि हमें वे प्रोटीन नहीं दिलवाना बच्चे को। ऐसा है ना, डुप्लीकेसी बहुत चल गई है। अच्छा। हाँ, विश्वास जो है वो उठ चुका है। कुछ लोगों ने खेल इतना गंदा कर दिया है, माहौल इतना गंदा कर दिया है कि सही वाले को भी अपना परिचय देना पड़ रहा है। अच्छा। हाँ, बस लोग डरे हुए हैं और कुछ नहीं। वेल बहुत से मतलब यूट्यूबर बहुत से यूट्यूब पे कहते हैं कि जो वे प्रोटीन है वो नेचुरल है, तो जो वे प्रोटीन होता है वो नेचुरल होता है? हाँ, ये लैब पे चेक होगा आता है भाई, बाकायदा कंपनी का एड्रेस, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी बिल्कुल पूरी, कोई नेचुरल है। तो ये नेचुरल होता है, गेनर भी नेचुरल होता है? हाँ, जो चीज़ जिस चीज़ पे कंपनी का लाइसेंस है, नाम है, पता है और जेन्युइन है, ओरिजिनल है, वो नेचुरली है। तो नेचुरल तो फिर आप एस्ट्रॉइड को भी कह सकते हो, क्योंकि एस्ट्रॉइड पे भी ऑलरेडी उसका कंपनी का एड्रेस आता है, सब चीज़ आती है, पर तो एस्ट्रॉइड लेकिन उसके बारे में उसके नुकसान भी तो लिखे होते हैं भाई। अच्छा, मतलब उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लिखे होते हैं उसमें। पर बहुत सी बार तो वे प्रोटीन भी नुकसान देता है ना। नहीं, किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा करना, कंज्यूम करना। हाँ, हद से ज़्यादा लेना, हद से ज़्यादा करना, बस जैसे कि आप किसी शादी में पहुंच जाओ, आपने वहाँ ज़्यादा खा लिया और ज़्यादा खाने के बाद आप पछताए, तो ऐसे सिस्टम है किसी चीज़ के अगर आप हद से ज़्यादा लोगे तो नुकसान देगी। मतलब अपने डाइजेशन जो है, तुम्हारा डाइजेशन या जिम ट्रेनर है, तो उससे पूछ के लिया जाए कि कितना कंज्यूम करना चाहिए, मुझे कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए। हाँ, ये देखो मैं बता दूँ असल में क्या है, लड़के जो है ना वो ट्रेनर तो उन लोगों को चाहिए नहीं, और बस वो जो है जिम करते हैं और डिब्बा लेते हैं। लेकिन मेन चीज़ जो है जिसमें नॉलेज है, अगर आप अच्छे ट्रेनर की देख रेख में कर रहे हो तो कभी कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि बहुत से लड़के होते हैं कि जो अपने जिम ट्रेनर से पूछे बिना बाहर से डब्बे ले लेते हैं और फिर उनको उस चीज़ का सामना करना पड़ता है कि पथरी हो जाती है, बहुत चीज़ें हो जाती हैं, बहुत से साइड इफ़ेक्ट देखे भी अभी प्रोटीन के भी देखे हैं। पथरी का तो मैं बता दूँ 80% जिसके दर्द हो रहा है उसके पथरी है। हमारे घर में काफ़ी लोगों के है, अम्मी के है, पापा के है, और पथरी का तो ये 80% जिनके दर्द है, परेशानी पथरी का तो चल ही रहा है, ये तो आम हो गया बस। लेकिन हाँ, रही नफ़ा नुकसान की बात, अब किसी की मेंटेलिटी तो नहीं चेंज कर सकते भाई, 20 साल से हूँ मैं इसी के अंदर। अच्छा। मुझे तो अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं, और गेम भी खेल चुका हूँ, काफ़ी किताब भी ले चुका हूँ। नहीं भाई, बहुत से ना यंगस्टर होते हैं, मतलब हमारी एज के लड़के 18 से 30 साल की उम्र के, जो जॉब करते हैं, तो वो सुबह के ना 9 बजे से जॉब करते हैं। मतलब सुबह के मॉर्निंग के मान के चलिए 7 बजे से स्टार्ट करी उन्होंने, और 7 बजे से रात के 9 बज जाते हैं। तो उन्हें फिज़िकल एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, मतलब किस टाइम निकालना चाहिए उस टाइम? देखो ऐसा है, यहाँ तो सिस्टम बना हुआ, टाइम टेबल बना हुआ है शाम का और सुबह का। बाहर जैसे यहाँ से अदर बाहर जाओगे, बम्बई, दिल्ली, बड़े बड़े जिम में, वहाँ 24 घंटे जिम खुलता है। अच्छा। हाँ, आपने दो जैसे मान लो अगर आपने 1 बजे लंच करा तो आप 3 साढ़े 3 बजे एक्सरसाइज कर सकते हो 2 घंटे बाद। तो उनका कोई टाइम टेबल नहीं है, वो रात को भी करते हैं, दिन को भी करते हैं, जब जिसको टाइम होता है वो जाते हैं। बहुत से ऑफिस में भी होता है, कंपनियों में भी जिम है, वो कंपनी से वर्कआउट काम ख़त्म करके वर्कआउट करके जाते हैं। टाइम टेबल का कुछ नहीं है, यही है टाइम टेबल तो ये जेल अभिजनौर के अंदर। नहीं भाई, बहुत से ना ट्रेनर आज के टाइम में एस्ट्रॉइड ज़बरदस्ती देते हैं। बाहरी शहरों में एस्ट्रॉइड ज़बरदस्ती दी जाती है कि तू बिना इसके बॉडी नहीं बनेगी, तेरी नेचुरल बॉडी क्या कुछ भी नहीं बनेगी। तो इज़ दैट पॉसिबल कि विदाउट एस्ट्रॉइड के बॉडी बन सकती है और विदाउट सप्लीमेंट के? नहीं, अगर आपको फिट रहना है, फिज़िक आपकी अच्छी है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप नेचुरल भी बॉडी बना सकते हो मेरे को। ये तो हाँ, एस्ट्रॉइड तो ये अब हम पार्टिसिपेट करने लगे तो लोग बाग जान गए चीज़ को, वरना इससे पहले तो हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना था इन चीज़ों को। वेल, एस्ट्रॉइड कितने तरीके का आता होगा नेम भी? बहुत मार्केट में बहुत अवेलेबल है भाई। अब तो ये समझ लो कि एस्ट्रॉइड हो या कुछ भी होए तो घर घर में समझ लो बन रहा है बस। मतलब हम मोस्टली एस्ट्रॉइड लेते ही हैं, मतलब बहुत से जो जिम ट्रेनर हैं, जिम ट्रेनर हुए जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो वो एस्ट्रॉइड लेते ही लेते हैं। नहीं, ट्रेनर बहुत सारे ट्रेनर ऐसे हैं जो एस्ट्रॉइड नहीं लेते। सबसे शुरू में जो हमारे उस्ताद थे वो जिम भी नहीं करते थे, मतलब वो जिम भी नहीं करते थे? बिल्कुल कुछ पता ही नहीं था उन्हें, मतलब बस जिम खोल रखा था। बस उन्होंने जिम खोल रखा था उन्हें। अब एस्ट्रॉइड की बात डिब्बा क्या हुआ तो जिम ही नहीं करते थे। मतलब नॉलेज थी उन्हें कि जिम में क्या क्या कैसे करना है। देखो भाई, विश्वास अगर तुम्हारा किसी पे जमा हुआ है जी, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और आपका विश्वास मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया पे भी नहीं है ना, तो कुछ नहीं कर सकते। अपने ऊपर जिसे विश्वास नहीं, कुछ नहीं कर सकते। ओके नईम भाई, जल्दी मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ।